सबसे पहले चैप्टर अपना है ओवरहेड कॉस्टिंग। अब जब हम लोग ओवरहेड कॉस्टिंग की बात करते हैं ना, तो इसमें एक चीज कंफर्म है कि कुछ ऐसे आइटम्स या कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं जो आपके ओवर द हेड जाए, बट ऐसा नहीं है। हमारे जो TY BCom या जिसका भी सिलेबस है उसमें एक लिमिटेड पोर्शन में हमको ओवरहेड कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। अगर मैं बात करूं ओवरहेड कॉस्टिंग की, तो ओवरहेड मतलब होता है खर्चा, और उस खर्चे को हमें करना है अलोकेट। दैट्स इट। मतलब हमें पता होगा हमें कितना खर्चा करना है। मान लो कि अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है तो आप उसको पावर बोलोगे। तो आपके यहां पर जो पावर आती है, जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो आपको कौन से बेसिस पर चार्ज की जाती है? यूनिट या पॉइंट? ऐसा बोला जाएगा कि आपने 40 यूनिट क्या किया है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया है, या 40 पॉइंट कंज्यूम किया है, यही बोलेंगे। और क्लियरली बोला जाएगा कि सर आपका एक पॉइंट की जो कीमत है वो मान लो 10 रुपए है, तो आपकी बिल कितनी आएगी? 400। और अगर बोला जाएगा सर एक यूनिट का प्राइस 5 है, तो आपका बिल आएगा। तो हमें क्वेश्चन में पॉइंट वाइज या यूनिट वाइज इतना तो अलोकेशन समझ में आता है। अब मुझे बताओ, ये इलेक्ट्रिसिटी मैं सबके लिए इस्तेमाल करूंगा कि किसी स्पेसिफिक के लिए इस्तेमाल करूंगा? सबके लिए। अब यहां पर क्या हो रहा है, मान लो एक ऑफिस प्रीमाइसेस है। इस ऑफिस प्रीमाइसेस के अंदर हमने कैबिन्स बनाकर रखे। जो फर्स्ट कैबिन है ना, फर्स्ट कैबिन, ये समझो ये पूरी जो एरिया है ना, वो 35/10 का एरिया, मतलब 350 स्क्वायर फीट की एरिया है। जो पहला एरिया है वो 10/5 का 50 स्क्वायर फीट का हमने एरिया बनाया अपना ऑफिस, ताकि कोई स्टाफ वहां पर बैठे और कोई बाहर से बंदा आता है, रिसेप्शन वगैरह आता है, उसको वो हैंडल कर सके। ये हमने क्या किया, एक पर्टिकुलरली 50 स्क्वायर फीट का एरिया हमने साइड में निकाल के रखा है एज अ ऑफिस के तौर पे। इतना क्लियर है? अब इसके बाद हमने यहां पर रखा है एक एडिशनल पार्ट, यानी ये जो बाकी के 300 स्क्वायर फीट की जगह है, इसको हमने क्या किया, 2 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट के रखा है, 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट के रखा है। जो सबसे पीछे का एरिया है उसको हमने फैक्ट्री माना है। ये बीच की जो एरिया है वो हमारा सर्विस वाला एरिया हमने माना है, जहां पे सर्विस वगैरह किया जाएगा किसी भी तरीके के प्रोडक्ट वगैरह को। और ये और जो एरिया है उसको हमने पैकेजिंग सेक्शन मान लिया। कौन सा सेक्शन? पैकेजिंग। समझा? फैक्ट्री को हमने इधर 100 स्क्वायर फीट दे दिया, सर्विस को हमने 100 स्क्वायर फीट दे दिया, पैकिंग को हमने 100 स्क्वायर फीट दे दिया। और इस पूरे प्रीमाइसेस का रेंट 35,000 आता है। कितना आता है? 35,000। क्लियर है? अब मैं बोलूंगा, मुझे पता करना है कि मैं सर्विस वाले से कितना चार्ज करूं, फैक्ट्री वाले से कितना चार्ज करूं, पैकिंग वाले से कितना चार्ज करूं, और ऑफिस वाले को कितना चार्ज करूं। ये मुझे पता करना है। तो ये जो 35,000 है ना, इस 35,000 को मैं अलोकेट करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ। तो मुझे पहले पता होना चाहिए सर ये है क्या। ये है रेंट। मुझे क्या सबकी एरिया पता है? हाँ सर पता है रे। तो रेंट पता करने के लिए एरिया का पता होना जरूरी है, यानी रेंट कैन बी अलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। तो अगर मैं 35,000 डिवाइडेड बाय 350 करूं तो मेरे को कितना मिलता है सर? 100 मिलता है। कितना मिलता है? 100। पहले वाले ने 100 एरिया लिया तो इसको रेंट कितना पड़ेगा? 10,000। सर्विस वाले को रेंट कितना पड़ेगा? 10,000। पैकेजिंग वाले को रेंट क्या, और ऑफिस को क्या पड़ेगा? 5,000। मैंने किया क्या, मैंने खर्चे को अलोकेट कर दिया, डिवाइड कर दिया। एक बंदा रखा, उस बंदे को बोला भाई तेरी पगार 70,000 रुपए। कितनी है? लेकिन तुझे यहां से लेके वहां तक सब संभालना है। अब पगार देगा कौन? ये भी तो प्रॉब्लम है। तो अगर वो सब संभाल रहा है, ऑफिस भी संभाल रहा है, पैकिंग भी संभाल रहा है, सर्विस भी संभाल रहा है, फैक्ट्री भी, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या करें?
सब अपना अपना एलोकेशन करे। तो जब उसकी पगार देने की बात आएगी तो ये बंदा 10,000 रुपये पगार देगा, ये बंदा उसको 15,000 20,000 पगार देगा, ये बंदा उसको 20,000 पगार देगा और ये बंदा उसको 20,000 देगा, तो 70,000 होगा वो भी। लेकिन यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं सर? हम यहाँ पर कर रहे हैं, हमें जो एक्सपेंसेस पता है उसको अलोकेट करना है। उसको क्या करना है? अलोकेट। अब मुझे बताओ सैलरी का एरिया से क्या लेना देना है? सैलरी का एरिया से लेना देना है क्या? नहीं, तो 100 स्क्वायर फीट की जगह संभाल रहा था तो फैक्ट्री, सैलरी का एरिया से कोई लेना देना नहीं है। सैलरी का एरिया से नहीं, सैलरी का टाइम से लेना देना है। तूने कितना टाइम किसमें दिया? तो अगर वो बोलेगा कि ऑफिस में सबसे ज्यादा तू ऑफिस में बैठता है तो तेरी सबसे ज्यादा पगार कौन देगा? ऑफिस। सबसे ज्यादा ऑफिस के बाद तो सबसे ज्यादा फैक्ट्री में दिखता है तो उसके बाद फैक्ट्री पगार देखो देगा। यानी यहां पर सैलरी किससे रिलेटेड है सर? सैलरी आपके टाइम से रिलेटेड है। तो वैसे अलग अलग खर्चे होंगे, रेंट होगा, इंश्योरेंस होगा, सैलरी होगा, पावर होगा, फ्यूल होगा, ऑयल होगा, गैस होगा, वाटर होगा, ठीक है, अलग अलग खर्चे होंगे। उन खर्चों को हमें अलोकेट करना है। क्या करना है? अलोकेट करना है बस। और उस अलोकेशन पे हमें मार्क्स मिलेगा। तो मैंने अभी बताया कि सर कौन से बेसिस, तो यानी क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? क्वेश्चन में दिया रहेगा एक्सपेंसेस और बेसिस ऑफ अलोकेशन। क्या क्या दिया रहेगा? एक्सपेंसेस और बेसिस ऑफ अलोकेशन दिया रहेगा। हमें करना क्या है? उस अमाउंट को उस बेसिस ऑफ अलोकेशन के साथ मैच करना है और अलोकेट करना है। दैट्स इट। जैसे हमने क्या किया? सैलरी को टाइम के साथ मैच किया, अलोकेट किया। वेजेस को टाइम के साथ अलोकेट किया, है ना। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस को वेजेस के साथ अलोकेट करो, सैलरी के साथ करेक्ट करो, बोनस को सैलरी के साथ करो। यानी जो एक्सपेंसेस जिस अलोकेशन के साथ सूट करता है उस अलोकेशन के साथ मैच करके उसे सिर्फ अपोर्शनड करना है, अलोकेट करना है, क्लासिफाई करना है। जैसे हम लोग प्रॉफिट बांटते थे, पता प्रॉफिट एंड रेशियो में कि 50,000 ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, वही यहां पर भी करना है। बस फर्क क्या है? यहाँ पर ए और बी नहीं होगा, ए बी सी डी ई होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। नंबर ऑफ डिपार्टमेंट क्या होंगे? ज्यादा। तो एलोकेशन के लिए परसेंटेज भी ज्यादा। करना कुछ नहीं है सर। अगर मेरे को बोला जाता 3:2 तो आप करते क्या था? 3 + 2 क्या करते हैं? 5। आप अगर बोलेगा 3:2:2:3:3 तो हम 5 को ऐड करेंगे। अगर सबको ऐड किया तो 13 आता है। हमको अमाउंट दिया रहेगा मान लो 39,000, तो हम क्या करेंगे? 39,000 डिवाइडेड बाय 13, इट कम्स टू 3,000। 3 3 जा पहले वाले का 9,000, 3 2 जा 6, सेकेंड वाले का 6,000, थर्ड वाले का 6,000, 4 9,009 अलोकेट हो गया, है क्या? इसी को बोलते हैं प्राइमरी अलोकेशन या प्राइमरी अपोर्शमेंट ऑफ ओवरहेड। समझ में आ रही बात? हाँ है ना। हमें करना क्या है पहले क्लियर करो। हमें क्वेश्चन में एक्सपेंसेस दिया होगा और उन एक्सपेंसेस को हमें डिपार्टमेंट में अलोकेट करना होगा। ये हो गया मेरा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हो गया? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हो गया? क्या करना है अब मुझे बता। डिपार्टमेंट दो तरीके से होते हैं। एक होता है आपका सर्विस डिपार्टमेंट। एक आपको कौन सा डिपार्टमेंट होता है? सर्विस डिपार्टमेंट, जो सिर्फ सर्विस देने का काम करता है। और एक होता है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्या होता है? प्रोडक्शन। अब मुझे बताओ, मैंने मोबाइल बनाया, प्रोडक्शन किया, तो मैं रेंट भर सकता हूं, बट सर्विस वाला रेंट भरेगा क्या? नहीं, सर्विस वाला रेंट नहीं भरेगा। मेरे को बताओ, मोबाइल बनाने वाला अलग है, मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्री है, लेकिन मोबाइल खराब होने के बाद कहां लेके जाते हो? सर्विस सेंटर में। तो सर्विस सेंटर वाले को पगार देनी पड़ती है, बोलेगा हाँ सर देनी पड़ती है, तो भाई दे रहा हूं ना, अलोकेशन कर दिया। लेकिन उस सर्विस डिपार्टमेंट का जो टोटल कॉस्ट होगा वो कौन बेयर करेगा? बाकी के 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। समझ में आ रही बात? मैंने अगर प्रोडक्शन किया ही नहीं होता, अगर मैंने प्रोडक्शन किया ही नहीं होता तो क्या उस प्रोडक्ट की सर्विस की जरूरत होती? यानी एनी ऑफ द एक्सपेंसेस विच इज
apportionment which is allocated to service department will be charged to production indirectly. पहले खर्चों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट में बांटो. ये क्या बोलता है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन. क्या बोलता है? सम खत्म, प्राइमरी खत्म. बट प्राइमरी खत्म होने के बाद सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन चालू होता है. क्या चालू होता है? सेकेंडरी. सेकेंडरी क्या बोलता है? सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी खर्चा है किसको बटेगा? प्रोडक्शन को बटेगा. किसको बटेगा? प्रोडक्शन को बटेगा. क्लियर है? दो तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आए. पहला डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है? फिर से बोल रहा हूं, पहला डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलेगा? क्वेश्चन में क्या दिया होगा? खर्चा बेसिस ऑफ अलोकेशन, एक्सपेंसेस बेसिस ऑफ अलोकेशन, एक्सपेंसेस बेसिस ऑफ अलोकेशन. हमें क्या करना है? उस खर्चे को एलोकेशन की मदद से डिपार्टमेंट में डिवाइड करना है. पहला चीज समझा. सैलरी को टाइम के हिसाब से किया, पावर को यूनिट के हिसाब से किया, पावर को हॉर्स पावर के हिसाब, जैसा भी क्वेश्चन में बोला जाएगा उस हिसाब से हमें एलोकेशन करना. जैसे मैंने कोई गाड़ी खरीदी तो मैंने उस गाड़ी का इंश्योरेंस लिया होगा. मैंने एक गाड़ी खरीदी 10 लाख की, एक गाड़ी खरीदी 15 लाख की, एक गाड़ी खरीदी 20 लाख की, टोटल 3 गाड़ी खरीदी और तीनों गाड़ी का मैंने इंश्योरेंस लिया और इंश्योरेंस का अमाउंट हुआ 1 लाख रुपीज़. तो मुझे बताओ पहली गाड़ी का कितना, दूसरी गाड़ी का कितना, तीसरी गाड़ी का कितना? तो क्या करोगे? 1 लाख इंश्योरेंस. तो सब पहली गाड़ी 10 लाख की, दूसरी 15 लाख की, तीसरी 20 लाख की, टोटल करो सर हो गया 45 लाख. तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 45 लाख है ना. तो आपको एक अमाउंट मिला पॉइंट में, मल्टीप्लाइड बाय पहली गाड़ी 10 लाख से किया तो जो अमाउंट आया वो पहली गाड़ी का इंश्योरेंस हो गया. दूसरे से किया तो दूसरे का इंश्योरेंस मिल गया, तीसरे से किया तो तीसरे का इंश्योरेंस किया. क्या एलोकेट किया. मैंने अगर गाड़ी खरीदी तो इंश्योरेंस गाड़ी का ही करूंगा ना, हाथ गाड़ी का तो करूंगा नहीं. और अगर मैंने इंश्योरेंस लिया है गाड़ी का तो एलोकेशन भी गाड़ी के बेसिस पे होगा. मैंने अगर मशीनरी खरीदा तो गाड़ी के इंश्योरेंस से रेक्टिफाई करूंगा क्या? एलोकेट नहीं. यानी अपने को क्या करना है? एक्सपेंसेस को अलोकेट करने के लिए अब बेसिस ऑफ अलोकेशन देखना पड़ेगा. मैचअप करो. उस अलोकेशन को बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन. क्या बोलते हैं? फिर प्राइमरी का सम खत्म होने के बाद जो भी हमारा सर्विस डिपार्टमेंट है उस अमाउंट को हमें किसको बांटना पड़ेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को. उसको बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन. और इस तरीके से 8 मार्क का एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगा. क्लियर है क्या? डिफिकल्टी है क्या? नहीं. कुछ ओवरहेड और उसके बेसिस ऑफ अलोकेशन आपको दिए. देखो जैसे रेंट एंड अदर बिल्डिंग एक्सपेंसेस, लाइटिंग एंड हीटिंग, फायर प्रिकॉशन सर्विसेज, एयर कंडीशनिंग. क्लियर है? ये किसके बेसिस पे जाएगा सर? फ्लोर एरिया. किसके एरिया पे जाएगा? फ्लोर एरिया. ये हम सिर्फ रीड कर रहे हैं, जब सम करोगे तो आपको समझ में आएगा किसको किसके साथ कनेक्ट करना है. फिर आ जाओ परक्विजिट. परक्विजिट सैलरी को किसको देते हैं? वर्कर को देते हैं ना. तो परक्विजिट, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, टाइम कीपिंग, पर्सनल ऑफिस और सुपरविजन, ये सब किस पे जाएगा सर? नंबर ऑफ वर्कर्स पे जाएगा. फिर कंपेंसेशन टू वर्कर को कंपेंसेशन दे रहे हैं, हॉलीडे पे, ईएसआई, पीएफ कंट्रीब्यूशन, परक्विजिट, ये कहां पे जाएगा? डायरेक्ट वेजेस, क्योंकि वेजेस के हिसाब से कैलकुलेशन होगा. डियरनेस अलाउंसेस इसके हिसाब से होगा, बोनस इसके हिसाब से कैलकुलेट होगा, ग्रेच्युटी डायरेक्ट वेजेस पे कैलकुलेट होगा, पेंशन उसके बेसिस पे कैलकुलेट होगा. क्लियर? नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. तो उसकी वैल्यू प्लांट एंड मशीनरी वो तो वैल्यू किसकी लेनी है? प्लांट एंड मशीनरी की लेनी है. अगर इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी तो वैल्यू भी किसकी लेगी? प्लांट एंड मशीनरी. कनेक्शन. इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक तो वैल्यू भी किसकी लेंगे? स्टॉक. लाइटिंग एक्सपेंसेस, लाइटिंग मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी अपने पास आता है, तो मैंने 2 जगह पे बताया. एक तो अपना नंबर ऑफ पॉइंट के हिसाब से आएगा, दूसरा मीटर यूनिट्स. क्या बोला है? मीटर यूनिट्स. क्लियर है? तीसरा एरिया. तीसरा क्या रहता है? एरिया. ये तो बोलते हैं ना आप ज्यादा यूज कर 2 मीटर है तो कोई दिक्कत है क्या रे बेटा? नहीं. एक ही मीटर है और 2 एक्टिविटी चल रही है. 1 मीटर 2 एक्टिविटी, 1 मीटर 2 एक्टिविटी, 1 मीटर 2 एक्टिविटी. तो पहला यूनिट के हिसाब से कि 2 अलग अलग मीटर लगा दो.
टेंशन ही नहीं। लेकिन एक ही मीटर लगा है और 2 एक्टिविटी चल रही है, तो भाई साहब आपका एरिया बड़ा तो एरिया आप ज्यादा दो, हमारा एरिया छोटा तो हम छोटा देंगे, है ना, एरिया के हिसाब से होता है, लेकिन वो उसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं। फिर आता है इलेक्ट्रिकल पावर, अंडरलाइन करो, पावर है तो इसका मतलब हॉर्स पावर के हिसाब से आएगा, मशीन आवर के हिसाब से आएगा, जैसा भी क्वेश्चन में बोला रहेगा उस हिसाब से। फिर मटेरियल हैंडलिंग, हैंडलिंग बोला, हैंडलिंग मटेरियल, तो ऑल दी एक्सपेंसेस विच इज रिलेटेड विद द मटेरियल हैंडलिंग, तो वो मटेरियल के हिसाब से ही कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। जनरल ओवरहेड डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से आएगा, अदर वाला क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन दिया जाएगा। क्लियर है क्या? तो इस तरीके से मैंने आपको क्लियरली बोला कि हमें करना क्या है सर, हमें सिर्फ 2 चीजें करनी है। हमें क्या बनाना है सर? हमें बनाना है सबसे पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बनाना है सर? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है हमें एक्सपेंसेस को अलोकेट करना है। हमें एक्सपेंसेस को क्या करना है? अलोकेट। हमें क्वेश्चन में एक्सपेंसेस दिया होगा और हमें क्वेश्चन में बेसिस ऑफ अलोकेशन दिया होगा, बेसिस ऑफ अलोकेशन दिया होगा। हमें उस बेसिस की इस्तेमाल से हमें उस डिपार्टमेंट वाइज में ए बी सी में अलोकेशन करना पड़ेगा, दैट्स इट। और टेक द टोटल, आपको यहाँ पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन खत्म होता है। बट प्राइमरी के साथ आपको क्या लगता है क्या मिलेगा? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी। अब ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर आएगा? जहां पर आपके क्वेश्चन में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट दोनों दिया रहेगा। कौन कौन सा डिपार्टमेंट? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट दोनों दिया रहेगा। तो सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी एक्सपेंसेस होगा बेटा वो किसको बटेगा? प्रोडक्शन को। तो सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी अलोकेशन रहेगा वो किधर जाएगा? उसका भी रेशियो आपके क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, उसका भी अमाउंट, उसका भी रेशियो आपके क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। मतलब ओवरहेड में आपको ओवरऑल क्या करना है सर? 2 चीजें करनी है, एक तो प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में ज्यादा कुछ इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, खाली कुछ बेसिक चीजें याद रखनी है कि कौन से बेसिस पर उसका क्या करना है? अलोकेशन करना है। और पूरा काम कैलकुलेटर का है, पूरा काम किसका है? कैलकुलेटर का है। क्लियर है? पक्का? श्योर? ओवरहेड में करना क्या है ये समझ में आया क्या? कंफर्म?